Assalamualaikum, dear students. In this lecture, you can learn how can we convert a number to any base without converting to decimal. Because previous lecture में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे भी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी डेसिमल को एनी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कन्वर्जन्स ऐसी हैं कि हम जिनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। जो कन्वेंशनल मेथड ये है कि आप किसी भी नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें। अगर आपने एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास दो स्टेप करने होते हैं कि पहले आप उसको एनी बेस टू डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को एनी बेस में जो रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट करें। लेकिन कुछ कन्वर्जन्स हैं जो डायरेक्ट हो जाती हैं यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, तो इस लेक्चर में वो आप लर्न कर सकते हैं। हम पॉसिबल जो कन्वर्जन्स हैं उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है एनी बेस टू डेसिमल, सेकंड है डेसिमल टू एनी बेस। तो इन दो ग्रुप्स को यूज़ करके हम कोई भी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप उस कोई भी नंबर आपने करना है कन्वर्ट, उसको एनी बेस टू डेसिमल में कर लें और डेसिमल टू एनी बेस में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरीके से आप एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। कुछ कन्वर्जन ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो नंबर 7 to 12 इनके लिए आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रुपिंग मेथड से इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है नंबर 3 जो है ये हमारा टारगेट है इस लेक्चर में। ये तीन कन्वर्जन हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स एनी बेस टू डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस तरीके से आप ये कंप्लीट कन्वर्जन्स का जो लेक्चर है वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं या समराइज कर लेते हैं ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कोई भी नंबर गिवन है बेस एक्स है फॉर एग्जांपल, उसको आपने बेस वाई में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट ये तीन स्टेप फॉलो करें। एनी बेस आपको गिवन है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल टू एनी बेस उसको जो रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट कर लें। तो ये फॉर एग्जांपल बेस एक्स में कोई नंबर गिवन था, आपने एक्सपेंशन मेथड यूज़ करके उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेना है या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। और फिर डेसिमल को आप अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो जो रिमेनिंग कन्वर्जन सी लाइक दिस ऑक्टल टू बाइनरी है, बाइनरी टू ऑक्टल है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड सो ऑन, इनको आप इस मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो मेथड आपको आनी चाहिए। जस्ट एनी नंबर टू बेस 10, यू कैन से बेस एक्स टू बेस 10। ये आर्बिट्ररी कोई भी बेस हो सकती है, एक्स जो है कोई नंबर हो सकता है, जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेस नंबर कोई भी हो सकता है। इसको आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और बेस 10 से इनके डेसिमल से आप किसी और फॉर्म नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड हो। तो ये दो स्टेप हैं इनमें। एक तो एक्सपेंशन मेथड का आपको आइडिया होना चाहिए और दूसरा एक्सपेंशन मेथड। ये माइंड में रखें कि जब डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना हो किसी भी नंबर को उस वक्त हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं, और डेसिमल से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन का भी यूज़ करते हैं जब रियल पार्ट हो हमारे पास, जस्ट उसके लिए हम डिवीजन करते हैं जस्ट उसका। और जब फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ यूज़ हो रहा हो तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए और भी मेथड्स हैं। ये क्योंकि कुछ लोग इससे सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा कि अगर हमने ये तो चलो ठीक है कि डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना एक्सपेंशन मेथड यूज़ कर लिया सिंपली, लेकिन हमने डेसिमल किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना लाइक ऑक्टल टू बाइनरी में करना है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ऑक्टल को डेसिमल में करना होगा, फिर डेसिमल टू एनी अदर बेस, फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हमें किसी भी नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और फिर किसी और फॉर्म में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके। तो इसके लिए कुछ सिंपल मेथड्स भी हैं डायरेक्ट, जिससे आप ये वाली जो कन्वर्जन्स हैं अदर दैन डेसिमल में कन्वर्ट किए बगैर आप डायरेक्ट बेस एक्स टू बेस वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम ग्रुपिंग मेथड कहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। वो सिंपल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है, फर्स्ट वन, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी वो थोड़ा डिम कर दिया। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्टल नंबर गिवन है 205 बेस 8 में ये गिवन है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको ये टेबल जो है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन का ये इसका पता होना चाहिए कि ऑक्टल है उसकी बाइनरी 0 है तो उसकी 0 ही होती है, 1 है तो उसकी 001 है, 2 है तो 010 है, अगर 3 है ऑक्टल में नंबर में इसकी जो ऑक्टल की जो रेंज आपको पता है 0 to 7 तक होती है, तो इसको आप इसकी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी आसान मेथड है। आप 1 2 4 एक फार्मूला है ये बेस 2 पोजीशन नंबर्स के साथ उसको एक्सपेंड करते हैं तो इस शॉर्टकट मेथड बन जाता है ये 1 2 4 8 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास आप यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं बाइनरी जो ऑक्टल के लिए,
हम 3 डिजिट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 है, 3 हमारे पास गिवन है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 0 1 1 में कन्वर्ट करना है। तो हमें कैसे ये शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं हम इसको, तो इसके लिए हमने ये करना है 1 2 4, ये फार्मूला लिखना है। और 1 2 4 में अब कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप सम करें तो वो 3 आए, तो 4 और 2 को करते हैं अगर सम तो वो 6 है, तो ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो 2 + 1 अगर हम करें ये 3 बनता है। तो हमने क्या करना है, 2 और 1 के नीचे यहाँ अपने 1 1 लिख देना है, जो रिमेनिंग है वो उनको 0 कर देना है, तो ये 0 1 1 बन जाएगा। तो यही 0 1 1 है, तो 3 की बाइनरी इस तरीके से आ जाएगी आपके पास। तो ये आपने इनको सम कर देना है, जस्ट ये 2 + 1। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 हो अगर, तो 5 की बाइनरी है 1 0 1, तो हम कौन से इन तीनों में से कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे, ये 5 बन जाएगा। ये 4 और 1 है, तो 4 और 1 के नीचे आप 1 1 लिखेंगे, और जो रिमेनिंग है 2 उसके नीचे 0 कर देंगे, तो ये 1 0 1 बन जाएगा। तो ये 5 की बाइनरी इस तरीके से बन जाएगी। ये शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि ये टेबल कैसे बना हुआ ऑक्टल टू बाइनरी। तो आपने क्या करना है, ये ऑक्टल नंबर आपको गिवन है 2 0 5, तो इसकी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप इसी टेबल से वैल्यूज देख लें, 2 है, 2 की बाइनरी क्या है हमारे पास 0 1 0, तो आप 2 की बाइनरी 0 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट 0 है, 0 के लिए ये 3 0 है, ये आप लिख देंगे। और नेक्स्ट 5 है, 5 की बाइनरी क्या है 1 0 1, तो इसी टेबल से उठाया 1 0 1 यहाँ पे लिख दें, तो ये आपके पास बाइनरी आ जाएगी। और आंसर लिखने के लिए क्या किया आपने, 2 0 5 ऑक्टल में था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो आपने जस्ट इन बिट्स को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देना, तो ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो ऑक्टल टू बाइनरी ग्रुपिंग में, इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, हमने क्या किया इनके ग्रुप बना लिए बाइनरी डिजिट्स के। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन अगर हो, फ्रैक्शन के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, टेबल से आप वैल्यूज उठाएं, 3 की बाइनरी लिख दी, 5 की ये बाइनरी लिख दी, हमने 2 की बाइनरी ग्रीन कलर में यहाँ मेंशन कर दिया, फिर पॉइंट वैसे आ जाएगा डेसिमल जिस पोजीशन पर एक्चुअली था। 5 की बाइनरी है 1 0 1, फिर 6 की 1 1 0, इसी टेबल से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और लास्ट में 3 है, इसकी बाइनरी 0 1 1 है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे, और एंड में कंबाइन करके इसकी अब बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम बजाय इसके कि इसी ऑक्टल को हम प्रीवियस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ऑक्टल को पहले डेसिमल में करते, फिर डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में, तो वो इनडायरेक्ट मेथड था। ये डायरेक्ट मेथड है, सिंपल, आप जस्ट उन्हीं इस टेबल को यूज़ करना है और यहाँ से वैल्यूज़ पिक करनी है बाइनरी, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देनी है और इसको कन्वर्ट कर देना है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में था ऑक्टल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये 1 0 1 0 1 1 है, टेट्रा 1 और 2 zeros, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो सेम वही टेबल हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो वो बिट्स हमने यहाँ पे लिख देनी है और उनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। ग्रुपिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट 3 डिजिट्स की एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो ऑक्टल में जो बाइनरी कन्वर्जन है उसके जो मैक्सिमम 0 to 7 है ये ऑक्टल, इसकी जो बिट्स होती हैं वो बाइनरी में मैक्सिमम 3 होती हैं। तो आपने 3 3 के सेट बना लेने हैं, 3 सेट बिट्स का एक सेट। तो ये फर्स्ट सेट आ जाएगा 1 0 0, और सेकंड पे आपने ये 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ये 0 1 0, यहाँ पे ये 3 के सेट बन जाएगा। और लास्ट में ना एक ये 1 ये रह गया हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या करना है, लेफ्ट पे 2 zeros आपने खुद से यूज़ कर लेनी है, क्योंकि ये हम लेफ्ट पे zeros इसमें ऐड कर सकते हैं लेफ्ट में, इससे कोई वैल्यू में इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 1 लिखें तो फिर वो 1 ही कंसिडर होगा, तो 1 लिखें सिंपल 0 ना लिखें तो उसका सेम भी 1 ही होता है। इसलिए ये 2 zeros इसके साथ लगा देंगे, जैसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक थर्ड सेट बन जाएगा। तो आपने जस्ट अब दोबारा इस टेबल से ये वैल्यूज़ देखनी है कि ये 0 0 1 क्या है, ये 1 के इक्वल होता है, 0 1 0 बाइनरी में ये 2 है, और ये 1 1 1 7 है, और इस तरीके से ये 1 0 0 जो है यहाँ पर ये 4 होता है। तो ये 1 2 7 4 बेस 8 में कन्वर्ट हो गया ये बाइनरी नंबर। तो आप इसका आंसर जो है डायरेक्टली ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है बहुत, ग्रुपिंग मेथड है, जस्ट आपने बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, और अगर लास्ट में कोई ग्रुप नहीं बन रहा कंप्लीट, तो वो जीरोज आपने खुद से जीरोज ऐड कर देंगे इसके साथ इंक्लूड कर लेना जीरोज को, और वो इस तरीके से आप टेबल से ये वैल्यूज देख के सिंपली बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट में इसमें नेक्स्ट जो है वो फ्रैक्शन अगर हो, उसमें फिर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। आपने फॉर एग्जांपल ये हमें बाइनरी गिवन है और यहाँ पे इसको हमने लिख लिया है, और
इसकी जो ग्रुपिंग करनी है वो डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस बना के फिर करनी है। आपने ग्रुपिंग डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करनी है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो है उसको आपने फर्स्ट ग्रुप बनाना है 101 का, और लास्ट में जो रिमेनिंग 1 है तो सिमिलरली आपने उसी 1 के साथ क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है यहाँ पर खुद से। और इस तरीके से डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट ग्रुप ये 011 का बनेगा, सेकंड ग्रुप ये बनेगा, और लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो जस्ट ये 2 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप टेबल से ये वैल्यूज़ पिक करें, 110 60113 है, 101 बाइनरी ऑक्टल में इसकी 5 वैल्यू है, 100 जो है इसका 4। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल में। तो ये 63.54 ये ऑक्टल में आ जाएगा हमारे पास ये नंबर। तो इस तरीके से आप सिंपली विदाउट फ्रैक्शन अगर नंबर गिवन हो तो आप उसके लिए भी ग्रुपिंग मेथड, लेकिन फ्रैक्शनल पॉइंट में ये थोड़ा सा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आपने जो ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है वो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करनी है। अगर इधर डेसिमल पॉइंट के बाद में भी अगर आपके पास लास्ट ग्रुप में अगर कोई मिसिंग है तो उसको ज़रा आप खुद से 0 ऐड कर दें, और इस तरीके से डेसिमल पॉइंट से राइट टू लेफ़्ट जो स्टार्ट करेंगे उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हैं। और लास्ट हम डिस्कस करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिंपल वही मेथड है जो प्रीवियसली हमने यूज़ किया है। उसके लिए ये टेबल हम यूज़ करेंगे 4 बिट्स का 1248, जिसमें कोड बनेगा वो शॉर्टकट सेम वही तरीका है। जस्ट इसमें जो सेट्स बनेंगे, ग्रुप बनेंगे बिट्स के, वो 4 के बनेंगे, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्जन करते हैं तो उसकी जो डिजिट्स बाइनरी डिजिट्स होते हैं वो 4 होते हैं, तो इसलिए 4 के हम सेट बना लेंगे रियल में। और जो मिसिंग होंगे लास्ट में वहाँ से हम खुद से 3 ज़ीरोज़ हम खुद से यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर था। और इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी इसी तरह हम डेसिमल पॉइंट से इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट, और इस तरीके से फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट भी। और लास्ट में जो मिसिंग होंगे 0 उन हम खुद से 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो 0 मिसिंग थे इसको ग्रुप 4 का ग्रुप बनाने के लिए, तो इसमें हमने 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा दी। और यहाँ पे लेफ़्ट पे 0 है तो इसमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 लेफ़्ट पर हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसलिए उसको स्किप कर देंगे। तो आपने फिर यहाँ से ये इनको टेबल से इसकी वैल्यूज़ देखनी है। फर्स्ट ये ग्रुप है 0110, तो ये 6 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये 5 है 0101, इसकी वैल्यू क्या है इस ग्रुप टेबल में 01015 है। इस तरीके से ये डी जो है वो 1101D होता है, और ये लास्ट में 1100 ये जो है हमारे पास C होता है। तो हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बेस 16 में। तो आपने क्या किया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लिया। लास्ट में ये है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बहुत इजी है ये भी। इसके आपने क्या करना है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर गिवन है आपने उसको जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, या पहले इसका जस्ट बाइनरी में इसकी वैल्यूज इसी टेबल से देखनी है और ये लिख देनी है। फर्स्ट 9 है, 9 की बाइनरी ये है, 6 की ये है, 5 की, और ये लास्ट में 1 है, इसकी बाइनरी ये होती है 4 बिट्स की। तो सिमिलरली अगर डेसिमल पॉइंट है तो सेम वही प्रोसीजर है, आपने डेसिमल C की वैल्यू लिखनी है, फिर D की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, और लास्ट में 6 की बाइनरी इसी टेबल को यूज़ करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये टेबल कैसे बना, जैसे 124 था बाइनरी टू ऑक्टल में, और यहाँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में, तो यहाँ 1248 का फार्मूला यूज़ करके शॉर्टकट है। तो ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है ये हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इसको अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर लें जैसे प्रीवियस हमने किया, फिर बाइनरी को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें, तो इस तरह आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे इसी नंबर। तो ये हम एग्जाम्पल्स पहले कर चुके हैं, आप जरूरत नहीं है इसको। तो इस तरीके से ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आपने कन्वर्ट करना है नंबर, तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे, ये हम पहले सीख चुके हैं ऑक्टल टू बाइनरी, और फिर क्या करेंगे, बाइनरी को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी आप पहले सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट जो कन्वर्जन है नंबर्स की आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली हमने इसको ब्रीफली कह देता हूँ कि अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम एक्सपेंशन मेथड यूज़ करते हैं, अगर डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम उसके लिए मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। जस्ट रियल हो तो फ्रैक्शन, जब रियल हो तो जस्ट डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, और जब फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व हो तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। और अगर किसी और फॉर्म में
है नंबर्स, तो आपने क्या करना है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू अदर फॉर्म में। अगर ये मुश्किल हो तो आप ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली या ग्रुपिंग मेथड यूज़ करके ये वाली जो कन्वर्जन है आप परफॉर्म कर सकते हैं या ग्रुपिंग मेथड। तो आई थिंक ये बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली ये आपको ये कन्वर्जेंस जो मेथड कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ सो मच। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे लगे होंगे, जिसमें आपको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे जिसमें एनी बेस टू डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस या कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप कन्वर्जेंस का देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।